कभी कभी जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर वक्त से पहले दुनिया को बता दिया जाए तो वही बातें हमारे पतन का कारण बन जाती हैं। चाणक्य कहते हैं, हर सत्य को प्रकट करना बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ बातें अगर गुप्त रखी जाए तो वही हमें सफलता, सम्मान और सुरक्षा देती हैं। जरा सोचिए, अगर हर व्यक्ति अपने दिल के सारे राज सबके सामने रख दे तो क्या बचेगा उसके पास? ना कोई रहस्य, ना कोई गहराई, ना कोई शक्ति। दुनिया बड़ी चालाक है। यहां हर मुस्कुराहट के पीछे एक मकसद छिपा होता है और हर दोस्त के पीछे कोई इरादा। यही कारण है कि चाणक्य, जिनकी बुद्धि ने संपूर्ण आर्यावर्त को दिशा दी, वो कहते हैं कि इंसान को अपनी जिंदगी की 3 बातें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। वो बातें जो अगर जरा सी भी बाहर आ गईं तो या तो आपकी पहचान मिटा देंगी या आपका साम्राज्य। लेकिन रुको, इससे पहले कि हम जानें कि वो 4 बातें क्या हैं, चलिए एक पल के लिए उस युग में चलते हैं जहां आग के दीपक से ज्ञान जलता था और शब्द तलवार से भी ज्यादा तेज हुआ करते थे। कल्पना करो, एक वृद्ध ब्राह्मण जिसके चेहरे पर तपस्या की रेखाएं हैं, आंखों में ज्ञान का तेज और जुबान पर वो वचन जो साम्राज्य बनाते भी हैं और मिटाते भी। यही थे चाणक्य। एक साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि ऐसा मस्तिष्क जिसने नंद वंश को मिटा दिया और एक नए युग, मौर्य युग की नींव रखी। उसकी हर बात में नीति थी, हर नीति में गहराई थी और हर गहराई में छिपा था एक रहस्य कि किस तरह मनुष्य अपने जीवन को शिखर पर पहुंचा सकता है। अब सोचो, अगर चाणक्य कहते हैं कि 3 बातें कभी उजागर नहीं करनी चाहिए, तो उसका मतलब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अनुभवों से जुड़ा है। क्योंकि वो जानते थे, इंसान अपनी जुबान से जितना कम बोलता है, दुनिया उसे उतना ही रहस्यमयी, उतना ही प्रभावशाली मानती है। जो व्यक्ति अपनी योजनाएं सबको बता देता है, उसका परिणाम पहले से तय हो जाता है, असफलता। जो अपने दुख सबको सुनाता है, उसकी इज्जत धीरे धीरे मिट जाती है। और जो अपनी कमजोरी दिखा देता है, दुनिया उसे इस्तेमाल करना सीख जाती है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही कठिन है। क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर साझा करने की आदत है। हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमारे दर्द को महसूस करे, कोई हमारे सपनों में शामिल हो। लेकिन चाणक्य की दृष्टि आम मानव से कहीं ऊपर थी। उन्होंने देखा कि जो बातें भीतर की हैं, वो अगर बाहर निकल जाएं, तो दुश्मन उसी का इस्तेमाल तुम्हारे विरुद्ध करेगा। कभी तुमने गौर किया है, महान लोग अक्सर चुप रहते हैं। वो बहुत कुछ जानते हैं पर कहते कुछ नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि हर बात का वक्त होता है और कुछ बातें कभी कहनी ही नहीं चाहिए। जब चाणक्य ने ये नीति लिखी थी, तब उनके चारों ओर साजिशें थीं, धोखे थे, राजनीति का जाल था। वो जानते थे कि इंसान की सबसे बड़ी गलती है अपनी बातों पर नियंत्रण न रख पाना। वो कहते हैं, जो अपने रहस्यों को किसी और के सामने रखता है, वो खुद अपने दुश्मन को हथियार दे देता है। सोचिए, अगर एक राजा अपनी रणनीति अपने सेनापति तक सीमित न रखे और पूरे दरबार को बता दे, तो क्या युद्ध में विजय संभव होगी? अगर एक व्यापारी अपनी योजना अपने प्रतिस्पर्धी को बता दे, तो क्या लाभ बचेगा? अगर एक साधक अपने साधना रहस्य सबको बता दे, तो क्या उसका ध्यान उसी शक्ति से जुड़ा रहेगा? हर स्तर पर, हर परिस्थिति में गुप्तता एक शक्ति है और यही वो ज्ञान है जिसे चाणक्य ने अपने जीवन की नीतियों में ढाला। उनकी यह नीति, 3 बातें गुप्त रखो, सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन का ऐसा मर्म है जो समय के हर युग में सत्य है। आज भी, चाहे कॉरपोरेट दुनिया हो, राजनीति हो, रिश्ते हों या व्यक्तिगत विकास, जो व्यक्ति अपने भीतर की बातों पर संयम रखता है, वही असल में जीतता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, आखिर वो 3 बातें हैं क्या? क्या वो राज हमारे जीवन में भी छिपे हैं? क्या हम भी अनजाने में उन्हें उजागर करके अपने ही जीवन को कमजोर बना रहे हैं? शायद हां। हर दिन हम सोशल मीडिया पर अपने प्लान्स शेयर करते हैं, अपने सपनों की चर्चा करते हैं, अपने संघर्षों को दिखाते हैं। लेकिन चाणक्य का सिद्धांत इससे बिल्कुल उल्टा था। वो कहते थे, दुनिया को सिर्फ परिणाम दिखाओ, प्रक्रिया नहीं। क्योंकि जब तुम अपनी मंजिल की कहानी सबको सुनाने लगते हो,
तब बहुत से लोग दुआ नहीं बल्कि रुकावटें भेजते हैं। ऊर्जा बढ़ जाती है, ध्यान टूट जाता है और धीरे धीरे वो चीज जो तुम्हारे भीतर जल रही थी बुझने लगती है। यही कारण है कि उन्होंने कहा, 3 बातें हमेशा गुप्त रखो, क्योंकि वही बातें तुम्हारी शक्ति हैं और शक्ति जब तक प्रकट नहीं होती तब तक सुरक्षित रहती है। पर इस नीति की सबसे अद्भुत बात यह है कि चाणक्य ने इसे सिर्फ भौतिक जीवन के लिए नहीं बल्कि आत्मिक यात्रा के लिए भी लागू किया। उन्होंने समझाया कि इंसान का मन, उसकी साधना, उसका प्रेम, सब में एक ऐसा बिंदु होता है जहां मौन जरूरी है, क्योंकि कुछ भावनाएं अगर शब्दों में आ जाएं तो उनका जादू खो जाता है। कुछ अनुभव अगर सबको बताए जाए तो उनका महत्व कम हो जाता है। इसलिए चाणक्य की नीति सिर्फ रहस्य छिपाने की नहीं बल्कि ऊर्जा को संरक्षित करने की शिक्षा देती है। वो कहते हैं, मौन वह कवच है जो इंसान को हर विपत्ति से बचा सकता है। अब जरा खुद से पूछो, क्या तुमने कभी ऐसा किया है कि किसी अपने को अपनी योजना बताई हो और बाद में वो बात तुम्हारे खिलाफ चली गई हो? या किसी से अपना दुख साझा किया हो और उसने उसे सबके सामने मजाक बना दिया हो? अगर हां, तो तुम पहले से ही उस नीति की सच्चाई जी चुके हो। चाणक्य की हर बात अनुभव पर आधारित थी। उन्होंने संसार देखा, लोगों के मुखौटे देखे और समझा कि इंसान को अपने रहस्य अपने भीतर ही रखने चाहिए, क्योंकि जो अपनी बातों पर नियंत्रण रखता है वही दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। उनकी यह शिक्षा हमें चेतावनी देती है, हर कान सुनने योग्य नहीं होता और हर हृदय विश्वास के लायक नहीं। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे मन में कोई बड़ा सपना हो, कोई खास योजना हो या कोई गहरा भाव, तो याद रखना, हर बात बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कभी कभी चुप रहना ही सबसे ताकतवर जवाब होता है। और शायद यही वो क्षण है जब हम समझ पाते हैं कि क्यों चाणक्य ने कहा, 3 बातें हमेशा गुप्त रखो, क्योंकि इन 3 बातों में छिपा है जीवन का सार, सफलता की जड़, शांति की नींव और आत्मबल की पहचान। जो इन्हें समझ गया वो संसार को जीत गया, और जो इन्हें बताने लगा वो अपने ही शब्दों में हार गया। क्या तुम तैयार हो यह जानने के लिए कि वे 3 बातें क्या हैं जिन्हें चाणक्य ने सदा गुप्त रखने की सलाह दी? क्योंकि अगले अध्याय में हम खोलेंगे वह रहस्य जो तुम्हारी सोच को बदल देगा और तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। मौन रहो और तैयार रहो, क्योंकि अब शुरू होता है द हिडन विजडम ऑफ चाणक्य। द फर्स्ट सीक्रेट, नेवर रिवील योर प्लान्स। हर व्यक्ति के जीवन में एक सपना होता है। कोई अपने लिए एक बेहतर भविष्य बनाना चाहता है, कोई अपने परिवार के लिए सफलता का साम्राज्य, और कोई दुनिया में अपनी एक पहचान छोड़ जाना चाहता है। पर क्या तुमने कभी गौर किया है, जैसे ही तुम अपनी योजना किसी को बताते हो, दुनिया अचानक जज करने लगती है। कोई कहता है यह तो नामुमकिन है, कोई हंसता है तेरे बस की बात नहीं, और कोई चुपचाप मुस्कुराते हुए तुम्हारे ही रास्ते में कांटे बिछा देता है। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा, नेवर रिवील योर प्लान्स बिफोर दे सक्सीड, क्योंकि योजना जब तक थॉट के स्तर पर है तब तक वो तुम्हारी शक्ति है, पर जैसे ही वो वर्ड्स बन जाती है वो दूसरों की राय, शक और ऊर्जा से दूषित हो जाती है। सोचो जरा, एक किसान जब बीज बोता है तो क्या वो उसे खुले मैदान में सबको दिखा देता है? नहीं, वो मिट्टी में छिपाकर रखता है, पानी देता है, धूप देता है, पर सबसे पहले उसे सुरक्षित रखता है, क्योंकि अगर बीज को सुरक्षा नहीं मिली तो अंकुर फूटने से पहले ही मर जाएगा। यही रूल जीवन पर भी लागू होता है। योर प्लान्स आर लाइक सीड्स, दे नीड साइलेंस, प्रोटेक्शन एंड पेशेंस टू ग्रो। अगर तुम अपनी योजना को बहुत जल्दी दुनिया के सामने रख दोगे तो आलोचना, ईर्ष्या और नकारात्मकता की हवाएं उस बीज को सूखा देंगी। कभी तुमने महसूस किया है, जब तुम किसी काम को चुपचाप करते हो तो भीतर एक अलग सी फोकस एनर्जी बनती है। हर विचार, हर प्रयास, हर कदम सिर्फ एक ही दिशा में चलता है, सक्सेस। पर जब वही बात दूसरों को बता दी जाती है तो विचार बढ़ जाते हैं, सवाल उठते हैं और तुम्हारा मन वैलिडेशन के पीछे भागने लगता है। तब तुम खुद से ज्यादा दूसरों की राय में उलझ जाते हो। चाणक्य जानते थे, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है अपनी योजना सबको बता देना,
क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर लोग सुनेंगे तो हमें समर्थन मिलेगा, पर असल में हमें सिर्फ डिस्ट्रैक्शन मिलता है। वो कहते हैं, When your arrow is on the bow, never announce the target। क्योंकि अगर लक्ष्य प्रकट कर दिया तो या तो दुश्मन तैयार हो जाएगा या हवा ही दिशा बदल देगी। इसीलिए सफल लोग अक्सर साइलेंट वर्कर्स होते हैं। उनके चेहरे पर शांति होती है, पर अंदर आग जल रही होती है। वो बात नहीं करते, दे एक्ट। वो दिखाते नहीं, दे डिलीवर। और जब परिणाम आता है तो दुनिया दंग रह जाती है। एक बार किसी ने चाणक्य से पूछा, आचार्य, क्या अपने मित्रों को भी अपनी योजना नहीं बतानी चाहिए? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, Even the shadow leaves when darkness arrives। यानी हर संबंध की अपनी सीमा होती है। हर व्यक्ति तुम्हारी नीयत नहीं समझेगा, इसलिए योजना वही जाने जो उसे पूरा करने में तुम्हारे साथ हो, न कि वो जो सिर्फ सुनने में आनंद ले। क्योंकि याद रखो, द वर्ल्ड लिसन्स टू शेयर, नॉट टू सपोर्ट। लोग सुनेंगे पर समझेंगे नहीं। कुछ तुम्हारी राह रोकेंगे, कुछ तुम्हारी नकल करेंगे और कुछ सिर्फ इंतजार करेंगे तुम्हारे असफल होने का। अब जरा अपने जीवन को देखो। कितनी बार तुमने कोई नई योजना बनाई और किसी को बताने के बाद वो अधूरी रह गई? कितनी बार तुम्हारे अंदर की आग किसी और के ठंडे शब्दों से बुझ गई? कितनी बार तुम्हें लगा कि तुम्हारा आत्मविश्वास दूसरों की ओपिनियंस के बोझ तले दब गया? यही है चाणक्य की पहली नीति की गहराई, नेवर रिवील योर प्लान्स। क्योंकि योजना जब तक गुप्त है तब तक वो प्योर है। तुम्हारी ऊर्जा केंद्रित है, तुम्हारा मन स्थिर है और तुम्हारी दिशा साफ है। पर जैसे ही तुम उसे बाहर निकालते हो, वो विचार अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहता। हर सुनने वाला उस पर अपनी सोच, अपना वाइब्रेशन डाल देता है। कुछ प्रेरणा देते हैं, पर ज्यादातर तुम्हें भ्रम में डाल देते हैं। चाणक्य कहते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लान लाइज इन इट्स सीक्रेसी। अगर तुमने अपनी रणनीति छिपाकर रखी तो तुम हमेशा आगे रहोगे। दुनिया तुम्हारा अगला कदम नहीं भांप पाएगी। और वहीं से शुरू होती है असली जीत, द पावर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। इतिहास गवाह है, चाणक्य ने खुद इस नीति को अपने जीवन में उतारा। जब उन्होंने नंद वंश के विरुद्ध रणनीति बनाई तो किसी को भनक तक नहीं लगी। लोग समझते रहे कि वो बस एक साधारण ब्राह्मण हैं, पर उनके मन में एक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था, एक ऐसे साम्राज्य का जो भारत के इतिहास को बदल देगा। अगर उन्होंने वो योजना पहले किसी को बता दी होती तो नंदवंश शायद मौर्य वंश को जन्म लेने ही न देता। लेकिन उन्होंने मौन रखा और वही मौन बना द साउंड ऑफ रेवोल्यूशन। तो जब भी तुम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ो, याद रखना, साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट इज द आर्मर ऑफ द वाइज। तुम्हारी योजना तुम्हारी शक्ति है, उसे सुरक्षित रखो। क्योंकि जब समय आएगा तुम्हारा कार्य बोलेगा और वो आवाज पूरी दुनिया सुनेगी। कभी कभी सफलता का सबसे सुंदर दृश्य तब बनता है जब तुम चुप रहते हो और परिणाम बोलता है। इसीलिए अपने सपनों को रहस्य बनाओ, अपनी योजनाओं को मौन में पकाओ, और जब दुनिया हंसे कि तू करेगा क्या, तो बस मुस्कुरा दो। क्योंकि चाणक्य की नीति अब तुम्हारे भीतर है, नेवर रिवील योर प्लान्स, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। द सेकंड सीक्रेट, नेवर एक्सपोज योर वीकनेस। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां तलवार से नहीं, मन से लड़ी जाती हैं। हर इंसान के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक मजबूत, एक कमजोर। मजबूत हिस्सा दुनिया को दिखता है, कमजोर हिस्सा बस भीतर छिपा रहता है। पर जब कोई अपनी कमजोरी दुनिया के सामने खोल देता है तो वही कमजोरी उसके पतन की वजह बन जाती है। चाणक्य कहते हैं, नेवर एक्सपोज योर वीकनेस इवन टू योर क्लोजेस्ट वंस। क्योंकि इस दुनिया में कोई तुम्हारे आंसुओं को सच में नहीं समझता। कुछ को उन पर तरस आता है, कुछ को उन पर हंसी, और कुछ उन्हें तुम्हारे खिलाफ हथियार बना लेते हैं। जरा सोचो, जब किसी योद्धा को चोट लगती है तो वो मैदान में चिल्लाता नहीं है, वो मौन रहकर अपनी तलवार और कसकर पकड़ता है। क्योंकि वो जानता है, अगर दुश्मन ने दर्द देख लिया तो अगला वार उसी जगह पर करेगा। इसी तरह जिंदगी भी एक युद्ध है। अगर तुमने दुनिया को बता दिया कि कहां दर्द है तो दुनिया वहीं वार करेगी। इसलिए चाणक्य कहते हैं, हाइड योर पेन, हाइड योर स्ट्रगल, हाइड योर फियर until you conquer them। कमजोरी कोई बुराई नहीं है,
हर इंसान में होती है, पर उसे दिखाना, उसे फैलाना, ये कमजोरी नहीं, मूर्खता है। क्योंकि जब तुम किसी को अपनी कमजोरी बताते हो, तो तुम उसे कंट्रोल करने का अधिकार दे देते हो। उसे पता चल जाता है किस बात से तुम्हें दुख होता है, किस बात से तुम्हें गुस्सा आता है और किस बिंदु पर तुम टूट सकते हो, और बस वहीं से तुम्हारे खिलाफ खेल शुरू हो जाता है। अब सोचो, कितनी बार तुमने किसी अपने पर भरोसा किया और वही तुम्हारी बात किसी तीसरे को बता गया। कितनी बार तुमने अपनी तकलीफ किसी को सुनाई और बाद में वही शब्द तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हुए। चाणक्य कहते हैं, वीकनेस वंस एक्सपोज्ड बिकम्स अ वेपन फॉर अदर्स। जो लोग तुम्हारे दर्द को जानते हैं, वो जरूरी नहीं कि तुम्हारे साथ खड़े रहें। कई बार वही तुम्हें गिराने के लिए उस दर्द का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम अंदर से टूटे हो या नहीं। उसे सिर्फ ये दिखता है कि तुम कितने मजबूत नजर आते हो, और यही इस नीति का सार है। द वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लॉइट्स वीकनेस। कभी कभी मौन रहना ही सबसे बड़ा साहस होता है, क्योंकि जब तुम अपनी तकलीफों को खुद संभालते हो, तो तुम्हारे अंदर एक इनर पावर जन्म लेती है। वो शक्ति जो तुम्हें औरों पर निर्भर नहीं रहने देती, वो शक्ति जो तुम्हें इमोशनली बुलेट प्रूफ बना देती है। चाणक्य की यह नीति सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि जीवन की हर स्थिति पर लागू होती है। चाहे तुम्हारे रिश्ते हों, तुम्हारा करियर या तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा, हर जगह अपनी कमजोरी को छिपाना एक कला है। क्योंकि हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं सोचता, हर कोई तुम्हारे भले की कामना नहीं करता। कई लोग बस इंतजार करते हैं तुम कहाँ गिरोगे ताकि वो ऊपर चढ़ सकें। अब कल्पना करो, अगर किसी राजा ने अपने सैनिकों के सामने कहा कि उसे डर लगता है, तो क्या उसकी सेना उसे अपना नेता मानेगी? अगर किसी व्यापारी ने कहा कि उसका व्यापार डगमगा रहा है, तो क्या निवेशक उस पर भरोसा करेंगे? अगर कोई साधक कहे कि उसका विश्वास टूट गया है, तो क्या लोग उससे प्रेरणा लेंगे? नहीं, क्योंकि कमजोरी दिखाने से ट्रस्ट टूटता है, और विश्वास वो चीज है जो एक बार खो जाए तो फिर लौटती नहीं। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, पावर लाइज इन परसेप्शन। अगर तुम मजबूत दिखते हो तो लोग तुम्हें मजबूत मानेंगे, अगर तुम कमजोर दिखते हो तो लोग तुम्हें और कमजोर बना देंगे। अब इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अपने भाव दबाने हैं, नहीं, बल्कि उन्हें सही जगह और सही तरीके से व्यक्त करना है। दुनिया के सामने नहीं, अपने भीतर के सामने। क्योंकि जब तुम अपनी कमजोरी को पहचान लेते हो, तो तुम उसे जीतने की दिशा में बढ़ते हो। रिकॉग्नाइज योर वीकनेस बट नेवर एडवर्टाइज इट। यही चाणक्य की दृष्टि थी। वो कहते थे, मनुष्य को अपनी कमजोरी का ज्ञान तो होना चाहिए, पर उसे प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो अपनी कमजोरी छिपाना सीख जाता है, वो धीरे धीरे अजेय बन जाता है। कभी तुमने गौर किया है, बड़े बड़े राजा, योद्धा और नेता हमेशा आत्मविश्वास से भरे नजर आते हैं। भले ही अंदर से डर हो, पर चेहरा शांत, दृढ़ और स्थिर होता है। क्योंकि वो जानते हैं, कॉन्फिडेंस इज हाफ द बैटल वन। अगर उन्होंने डर दिखा दिया, तो युद्ध शुरू होने से पहले ही हार तय हो जाएगी। जीवन में हर कोई किसी न किसी संघर्ष से गुजरता है। कोई आर्थिक रूप से, कोई भावनात्मक रूप से, कोई आत्मिक रूप से। पर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग टूटते हैं और कुछ लोग अपने टूटे हिस्सों को ही ढाल बना लेते हैं। यही अंतर है सामान्य मनुष्य और विजेता में। विजेता वो नहीं होता जो कभी नहीं गिरा, बल्कि वो होता है जिसने गिरकर भी अपनी कमजोरी छिपाई और दुनिया के सामने सिर्फ अपनी शक्ति दिखाई। चाणक्य कहते हैं, नेवर लेट योर एनिमी नो वेयर टू हिट। अगर वो जान गया कि कौन सी बात तुम्हें तोड़ देती है, तो वो हर बार उसी बिंदु पर वार करेगा। इसलिए चुप रहो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा मौन ही तुम्हारी ढाल है। तो अगली बार जब कोई पूछे, क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो, तो बस मुस्कुरा दो और कहो, सब ठीक है। क्योंकि जो सच्चे हैं वो महसूस कर लेंगे, और जो झूठे हैं वो सोचेंगे कि तुम मजबूत हो, और वहीं से शुरू होगी तुम्हारी असली शक्ति। क्योंकि जो इंसान अपनी कमजोरी छिपाना सीख लेता है, वो किसी भी परिस्थिति में अडिग रहता है। वो रोता है पर अंदर, वो डरता है पर आगे बढ़ते हुए, वो थकता है पर रुकता नहीं। यही चाणक्य नीति का दूसरा रहस्य है।
अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, क्योंकि जो तुम्हें कमजोर जान लेता है वो तुम्हारा मित्र नहीं रह सकता। दुनिया में तुम्हारा सम्मान उसी दिन शुरू होता है जिस दिन तुम अपने दर्द को अपनी मुस्कान में छिपाना सीख जाते हो, और तब तुम सिर्फ मजबूत नहीं रहते, तुम अजेय बन जाते हो। द थर्ड सीक्रेट, नेवर बोस्ट अबाउट योर वेल्थ एंड सक्सेस। धन एक अद्भुत शक्ति है। यह तुम्हें पहचान देता है, सम्मान देता है, और कई बार वो आवाज भी जो दुनिया को तुम्हारे नाम से गूंजने लगती है। पर उसी धन में छिपा होता है सबसे खतरनाक जहर, घमंड। चाणक्य कहते हैं, नेवर बोस्ट अबाउट योर वेल्थ एंड सक्सेस, फॉर द सेम फायर दैट गिव्स लाइट कैन बर्न योर होम। जो व्यक्ति अपने धन, अपनी उपलब्धियों और अपनी शक्ति का घमंड करता है, वो यह भूल जाता है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी तुमने देखा है कैसे एक पेड़ जब फल से भर जाता है तो उसकी डालियां झुक जाती हैं। वो औरों को छांव देता है, फल देता है, पर घमंड नहीं करता। पर सूखी डालियां, वे सीधी खड़ी रहती हैं पर भीतर से खोखली होती हैं। यही फर्क है सफल व्यक्ति और घमंडी व्यक्ति में। सफल व्यक्ति विनम्र होता है, घमंडी व्यक्ति अंधा। विनम्रता बुद्धि की निशानी है, घमंड विनाश की शुरुआत। चाणक्य कहते हैं, द मोमेंट यू स्टार्ट शोइंग ऑफ योर वेल्थ यू स्टार्ट लूजिंग इट। क्योंकि घमंड धन से नहीं निकलता, अहंकार से निकलता है, और अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। इतिहास गवाह है, राजा नंद, जिसके पास सोने के पहाड़ थे, हजारों सैनिक, अनगिनत धन संपत्ति थी, पर उसका अंत कैसे हुआ? एक साधारण ब्राह्मण चाणक्य ने उसे उसकी ही भूमि से मिटा दिया। क्योंकि नंद को लगा था कि धन से बुद्धि खरीदी जा सकती है, पर चाणक्य ने साबित किया धन से शक्ति खरीदी जा सकती है, पर नियति नहीं। धन एक साधन है, साध्य नहीं। यह जीवन को सुगम बना सकता है, पर श्रेष्ठ नहीं। क्योंकि अगर तुम्हारा हृदय विनम्र नहीं तो तुम्हारा सोना भी मिट्टी से कम नहीं। चाणक्य कहते हैं, वेल्थ शुड बी लाइक परफ्यूम, इट्स फ्रेग्रेंस शुड बी फेल्ट, नॉट फ्लॉन्टेड। सच्चा धन वो है जो दूसरों के काम आए, जो समाज को रोशनी दे, ना कि अंधेरे में धकेले। पर आज की दुनिया में लोग अपनी गाड़ियों, घरों और ब्रांड्स को दिखाकर रिस्पेक्ट खरीदना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर हर दूसरा व्यक्ति अपने धन का प्रदर्शन करता है, पर भीतर से खाली। क्योंकि धन दिखाने की चाह आत्मसंतोष की कमी से जन्म लेती है। चाणक्य इस मानसिकता को सैकड़ों साल पहले ही समझ चुके थे। वो कहते थे, द मोर यू शो योर वेल्थ द मोर एनिमीज यू इनवाइट। जब तुम अपने धन की बात करते हो तो तुम अनजाने में लालच, ईर्ष्या और द्वेष को जगाते हो। लोग तुम्हारे खिलाफ सोचने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है तुम उनसे बेहतर हो। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो क्या तुम हर किसी को अपने ज्ञान से नीचा दिखाओगे? नहीं, क्योंकि सच्चा ज्ञानी जानता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, दिखाने से नहीं। ठीक उसी तरह सच्चा अमीर वो नहीं जो दिखाता है, बल्कि वो है जो देता है। द रिचेस्ट मैन इज नॉट द वन हु हैज द मोस्ट, बट द वन हु गिव्स द मोस्ट। यही चाणक्य का दृष्टिकोण था। उनके अनुसार जो व्यक्ति धन का दास बन जाता है वो कभी राजा नहीं बन सकता। क्योंकि राजा वो होता है जो अपने धन को नियंत्रित करे, न कि धन उसे नियंत्रित करे। कभी तुमने गौर किया है, जब इंसान गरीबी से उठता है और सफलता पाता है तो शुरुआत में वो आभारी होता है, पर धीरे धीरे वही आभार ईगो में बदल जाता है। वो भूल जाता है कि जो कल नहीं था वो आज अगर है तो कल फिर खो भी सकता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, वो हमें बार बार याद दिलाता है, नथिंग इज परमानेंट, नाइदर वेल्थ नॉर फेम। आज जो ताली बजा रहे हैं, कल वही लोग पीठ पीछे हंस भी सकते हैं। इसलिए सफलता में भी नम्र रहो, क्योंकि वही नम्रता तुम्हें ऊंचाई पर स्थिर रखेगी। चाणक्य ने कहा था, When pride enters, wisdom leaves। और ये हर युग में सत्य है। जैसे ही अहंकार आता है, निर्णय गलत होने लगते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और कर्म ठहर जाता है। वो व्यक्ति जो खुद को अजेय समझता है, वो समय के पहले झटके में ही गिर पड़ता है। अब सोचो, कितने लोग तुमने देखे हैं जो अपनी सफलता से पहले सरल थे, पर सफलता मिलते ही बदल गए। उनकी बातें, उनका चलना, उनका व्यवहार सब अलग।
और धीरे धीरे वही लोग अकेले पड़ गए, क्योंकि धन उन्हें ऊंचा ले गया पर घमंड ने उन्हें गिरा दिया। इसीलिए चाणक्य ने कहा, लेट योर सक्सेस स्पीक फॉर यू, नॉट योर टंग। जो व्यक्ति अपने कर्म से बोलता है उसे दुनिया झुककर सुनती है, और जो व्यक्ति अपने घमंड से बोलता है उसे दुनिया सुनना बंद कर देती है। वो कहते हैं, बी लाइक द सन, इट शाइन्स बट नेवर स्पीक्स ऑफ इट्स लाइट। सूरज रोज उगता है, हर जीवन को ऊर्जा देता है, पर कभी कहता नहीं कि वो महान है, क्योंकि महानता वही है जो बिना शब्दों के पहचानी जाए। धन और सफलता भी ऐसे ही हैं। उन्हें दिखाने की जरूरत नहीं होती, बस जीने की जरूरत होती है, और जो उसे विनम्रता से जीता है वो हमेशा अमर रहता है। इसलिए चाणक्य की तीसरी नीति कहती है, अपने धन और सफलता का घमंड कभी मत करो, क्योंकि जब तुम नम्र रहते हो तो धन तुम्हारे पास रहता है। जब तुम घमंडी बनते हो तो धन तुम्हारे पास से चला जाता है। धन भागता है उस व्यक्ति के पास जिसमें दया हो, सेवा हो, विनम्रता हो, क्योंकि धन शक्ति की तरह है, वो सिर्फ उसी के पास रहता है जो उसे संभालना जानता है। याद रखो, वेल्थ इज टेम्परेरी बट ह्यूमिलिटी इज इटर्नल। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, सफलता, नाम, पहचान, पर अगर विनम्रता नहीं है तो ये सब रेत की दीवार की तरह है जो एक झोंके में गिर जाएगी, और अगर विनम्रता है तो तुम्हारे पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होगा। तो जब अगली बार तुम्हारे जीवन में सफलता आए, धन आए, शोहरत आए, तो सिर ऊंचा रखो पर दिल झुका हुआ, क्योंकि यही वो संतुलन है जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बनाता है। और शायद यही कारण है कि चाणक्य ने कहा, सक्सेस इज नॉट मेजर्ड बाय हाउ हाई यू राइज बट बाय हाउ हम्बल यू रिमेन आफ्टर राइजिंग। जय चाणक्य, जय नीति।